आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक और आतंकी ढेर, 3 दिन बाद खत्म हुआ सुरक्षा बलों का अभियान। चुनाव के बीच सैम पित्रोदा ने कर दी 2019 वाली गलती, क्या पद से इस्तीफा देने से कम होगी कांग्रेस की मुश्किलें। ममता बनर्जी और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। एयर इंडिया एक्सप्रेस का बड़ा एक्शन, सीक लीव पर गए कर्मचारियों को थमाया टर्मिनेशन लेटर। बड़े बेटे ने की मां और दिव्यांग भाई की बेरहमी से हत्या, फिर रचा ऐसा नाटक कि उलझी पुलिस। राफा पर हमला किया तो इजराइल को हथियार नहीं देगा अमेरिका, बाइडेन का दावा। सीबीआई अपने आप में स्वतंत्र जांच एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील। दीपिका पादुकोण का पहली बार दिखा बेबी बम, क्या कूल है हम के डायरेक्टर संगीत सिवन का निधन, रितेश देशमुख बोले शुक्रिया कहना बाकी रह गया। और ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा की बैटिंग देख उड़े केएल राहुल के होश, मैच के बाद बोले शब्द नहीं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने बुधवार को एनकाउंटर के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया। इससे एक दिन पहले ही जिले में 2 आतंकी मारे गए थे। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिले के रेडवानी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान वहां छिपे एक आतंकवादी ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सेना ने आतंकी को ढेर कर दिया। इसी के साथ कुलगाम में 3 दिनों से जारी आतंकवाद विरोधी अभियान तीसरे आतंकवादी के ढेर होने के साथ ही खत्म हो गया। मारे गए तीसरे आतंकी की पहचान मोमिन मीर के रूप में की गई है। इससे पहले मंगलवार को सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान के दौरान टीआरएफ प्रमुख बासित डार और उसके एक साथी को ढेर कर दिया था। इसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान बुधवार को एक घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर छिपे तीसरे आतंकी को घेर लिया गया और मार गिराया गया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने अपने एक बयान पर शुरू हुए विवाद के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। सैम पित्रोदा ने उत्तर भारत के लोगों की तुलना गोरों, पश्चिम में रहने वालों की तुलना अरब, पूर्व में रहने वाले लोगों की तुलना चाइनीज और दक्षिण भारत में रहने वालों की तुलना अफ्रीकियों से की थी। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किनारा तो कर लिया था, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। इतिहास गवाह है, सैम पित्रोदा जब भी चुनाव के दौरान ऐसे बयान देते हैं तो कांग्रेस मुसीबत में पड़ जाती है। ताजा मामला भी अलग नहीं है, जब संविधान और लोकतंत्र पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए सैम पित्रोदा बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे बैठे। बयान सैम पित्रोदा ने दिया और बीजेपी जवाब राहुल गांधी से मांग रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव के बीच क्या सैम पित्रोदा ने 2019 वाली गलती कर दी है और क्या सैम पित्रोदा के पद से इस्तीफा देने से कांग्रेस की मुसीबतें कम होंगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने छेड़खानी के मामले में बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि वे राज्यसभा की सीसीटीवी फुटेज ममता बनर्जी और पुलिस को छोड़कर अन्य 100 लोगों को दिखाएंगे। राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने सीवी आनंद बोस को निशाने पर लिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी टिप्पणी की थी। इसके बाद राज्यपाल ने काफी नाराजगी व्यक्त की थी। अब राज्य भवन ने कहा है कि वह राजनीतिक नेता ममता बनर्जी और उनकी पुलिस को छोड़कर 100 लोगों को संबंधित सीसीटीवी फुटेज दिखाएगा। राज्यपाल पर आरोप के बाद पुलिस ने राज्य भवन से संबंधित सीसीटीवी फुटेज साझा करने का अनुरोध किया था। राज्यपाल ने अपने कर्मचारियों को इस संबंध में पुलिस के साथ सहयोग नहीं करने का निर्देश दिया।
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सिक लीव पर गए कर्मचारियों को टर्मिनेट करना शुरू कर दिया है और अभी तक 30 कर्मचारियों को यह टर्मिनेशन लेटर मिल चुका है। एयर इंडिया ने ऐसे कर्मचारियों को ऑपरेशन डिस्टर्ब करने और नियुक्ति शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए यह बर्खास्तगी का नोटिस दिया है। दरअसल अचानक 100 से अधिक क्रू मेंबर्स के सिक लीव पर चले जाने के कारण एयरलाइंस को पिछले 2 दिनों में अपनी 90 उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। एयर इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर कैबिन क्रू सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर एक तरह से हड़ताल कर दी है। गाजियाबाद लोनी की गुलाब वाटिका कॉलोनी में रिश्तों का कत्ल करते हुए एक बेटे ने 1.5 लाख रुपए ना देने पर पहले मां की और फिर दिव्यांग भाई की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और सबूत एकत्र किए तो पुलिस को मकान ऊपरी हिस्से में रहने वाले बेटे धर्मेंद्र पर शक हुआ। सख्ती से पूछताछ की तो उसने मां और भाई की हत्या करने की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने 9 घंटे पश्चात ही हत्याकांड के खुलासे का दावा कर दिया। डीसीपी रूरल विवेक चंद्र ने बताया है कि आरोपी शराब का आदी है और उसने कई लोगों से कर्ज लिया हुआ है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चारपाई के पाए को भी पड़ोस के प्लांट से बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक गुलाब वाटिका में रहने वाले हरिराम सीटीसी से रिटायर्ड थे। कई साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी। परिवार में उनकी पत्नी यशोदा और 5 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटी सुषमा और कल्पना की शादी हो चुकी है। 3 बेटे धर्मेंद्र, विजेंद्र और आकाश है। इसमें धर्मेंद्र मकान के सबसे ऊपरी दूसरे फ्लोर पर पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे, जबकि सुषमा अपने दिव्यांग बेटे विजेंद्र के साथ पहले और सबसे निचले आकाश रहता था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से इजरायल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इजरायली सेना दक्षिणी गाजा के राफा शहर पर बड़ा हमला करती है तो अमेरिका उन्हें हथियारों की आपूर्ति बंद कर देगा। बाइडेन ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, मैंने यह साफ कर दिया है कि अगर वे राफा में जाते हैं तो मैं उन हथियारों की आपूर्ति नहीं करूंगा जिनका उपयोग ऐतिहासिक रूप से किया गया है। बाइडेन ने माना है कि इजरायल द्वारा गाजा में नागरिकों को मारने के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। जहां इजरायल ने हमास को खत्म करने के उद्देश्य से 7 महीने पुराना आक्रमण अभियान चलाया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायल के अभियान में अब तक 34,789 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं। पश्चिम बंगाल के मामले में बिना सहमति केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया। शीर्ष न्यायालय सबसे पहले ये तय करेगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि उसने 2018 में ही सीबीआई को राज्य के मामले में केस दर्ज करने, रेड डालने की अनुमति वापस ले ली थी, लेकिन उसके बाद भी सीबीआई एफआईआर दर्ज कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि आर्टिकल 131 के तहत यह सुनवाई लायक नहीं है, क्योंकि इस मामले में केस सीबीआई ने दर्ज किया है, केंद्र सरकार ने नहीं। केंद्र ने कहा, सीबीआई अपने आप में स्वतंत्र जांच एजेंसी है। सीबीआई की ओर से केस दर्ज होने के चलते बंगाल सरकार केंद्र के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकती। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह शादी के बाद पहली बार पेरेंट्स बनने वाले हैं। वहीं एक्ट्रेस इन दिनों सिंघम 3 की शूटिंग में बिजी नजर आ रही हैं। इसी बीच रेडिट पर एक तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें एक्ट्रेस का छोटा सा बेबी बम स्पॉट होता दिखाई दे रहा है। धुंधली तस्वीरों में एक्ट्रेस को सीढ़ियों से उतरते देखा जा सकता है, जहां उनके साथ रणवीर सिंह भी मौजूद है। फोटो में रणवीर सिंह को ऑल व्हाइट लुक में तो वहीं दीपिका को पिंक कुर्ता और डेनिम में देखा जा सकता है। इस तस्वीर को देख फैंस की नजरें जहां एक्ट्रेस पर टिकी रह गई तो वहीं प्यार लुटाने में भी किसी ने कोर कसर नहीं छोड़ी। रेडिट पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए यूजर्स ने कैप्शन में लिखा, दीपिका रणवीर की हाल ही में तस्वीर, दीपिका का छोटा बेबी बम साफ दिखने लगा है। इस तस्वीर पर प्यार बरसाते हुए यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। हिंदी और मलयालम फिल्मों को बनाने वाले डायरेक्टर संगीत सिवन का निधन हो गया है। संगीत सिवन ने अपने करियर में कई बढ़िया फिल्में बनाई हैं। उसमें तुषार कपूर की क्या कूल है हम और रितेश देशमुख की अपना सपना मनी मनी शामिल थी। डायरेक्टर के निधन के बाद इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। संगीत सिवन के निधन का कारण अभी सामने नहीं आया है। 65 साल के डायरेक्टर के यूं चले जाने से एक्टर्स और फैंस को बड़ा झटका लगा है। एक्टर रितेश देशमुख ने संगीत
को याद करते हुए शोक व्यक्त किया है। एक्टर ने डायरेक्टर की फोटो शेयर करते हुए लिखा है, ये जानकर मैं बहुत दुखी और शॉक्ड हूँ कि संगीत शिवन सर अब इस दुनिया में नहीं है। एक नए आर्टिस्ट के तौर पर आप बस यही चाहते हो कि आपके ऊपर कोई विश्वास करने वाला हो और कोई आपके ऊपर चांस ले सके। मैं क्या कूल है हम, और अपना सपना मनी के लिए उनका शुक्रिया नहीं कर सकता। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के मैच नंबर 57 में जो कुछ ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान किया, उससे लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज त्राहिमाम करते नजर आए। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हेड और अभिषेक बुरी तरीके से रनचेज के दौरान टूट पड़े। खास बात यह रही कि खुद केएल राहुल ने भी मैच के बाद ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की तारीफ की। ट्रेविसेक की जोड़ी में से एक अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में 75 रन बनाए। इसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। युवराज सिंह के शागिर्द अभिषेक ने 267.85 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वहीं ट्रेविस हेड 30 गेंदों पर 89 रन जड़े। उनका जहां मन हुआ उन्होंने वहां लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों को मारा। हेड की पारी में 8 चौके और 8 ही छक्के शामिल रहे। इस दौरान हेड का स्ट्राइक रेट 296.66 का रहा।